बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हम्द और सना ज़ात बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। तमाम तरीफ़े और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। नज़र का मैं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। हमने हर सूरत आइन पे अमल दरामद कराना है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल मरियम नवाज ने अदलिया पे तनकीद के नश्तर चला दिए। क्या इमरान खान की तरह मरियम नवाज पे भी गद्दारी के मुकदमात बन पाएंगे? पिशावर में जेल बढ़ोतरी के दौरान अवाम का जमे रफीक, आगे क्या हो पाएगा? नजर काम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल ने अस्कुत नोटिस की समाअत के दौरान बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आइन पे अमल दरामद कराना हम लोगों का फ़र्ज है और हम हर सूरत आइन पे अमल दरामद कराएंगे। उन्होंने कहा कि आइन के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म है, अब सिर्फ देखना यह है कि इलेक्शन की जिम्मेदारी किस पे है। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है और सूबे कहते हैं कि इलेक्शन कराना वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो इलेक्शन की डेट देना है वो गवर्नर की जिम्मेदारी है। नजर का सिर्फ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल ने कहा कि देखना है कि इलेक्शन कराना और इलेक्शन की डेट देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नैब सदर मरियम नवाज ने अदलिया के ऊपर तनकीद के नश्तर चला दी है। उन्होंने सिरगोदा के अंदर एक जलसे में कहा है कि 5 लोग थे जो मुल्क को इस हालत पे लेके आए हैं कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट के करीब है। नज़र का मरियम नवाज ने मजीद कहा और उन्होंने हाजिर सर्वर्स जो जज हैं उनकी तस्वीर दिखा दिखा के कहा है कि ये वो लोग हैं कि जो मुल्क को इन हालात में लेके आए हैं। नज़र कराम इमरान खान ने तो सिर्फ जो जज हैं रेवत चौधरी उनके खिलाफ ये कहा था कि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उन पे गद्दारी के मुकदमत पर और आखिर में इमरान खान को रेवत चौधरी की अदालत में जाके माफ़ी मांगनी पड़ गई, उन पे गद्दारी तक के मुकदमात हो गए। तो क्या मरियम नवाज जिसके बारे में खोसर साहब ने भी और इत्तलात एहसन साहब ने भी कहा है कि ये बहुत ही संगीन जुर्म है और उन्होंने कहा है कि वो मरियम नवाज इस हालत में ले आई है कि आप अदलिया को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। PTM के हामी जमाती पाकिस्तान पीपल पार्टी से इत्तलात एहसन और खोसर साहब दोनों का ताल्लुक है। जब हुकूमत के बंदे ये चीज़ कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने बहुत ही संगीन जुर्म किया है, बल्कि खोसर साहब ने तो इतना तक कहा है कि मरियम नवाज और इमरान खान के जो बयानात है उनका कोई जो है वो ना किया जाए क्योंकि मरियम नवाज ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने बहुत ही संगीन बात कही है। उन्हें कहा है कि इनका कोई मुवाज़न नहीं होता क्योंकि इमरान खान ने एक लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट के खिलाफ ये कहा था कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मरियम नवाज ने तो आला अदलिया के आला हाजिर सर्वर जजों के खिलाफ बहुत ही संगीन बयान दे दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान की तरह मरियम नवाज पे भी गद्दारी के मुकदमात हो पाएंगे? नजर काम उधर पिशावर के अंदर जेल बढ़ोतरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा जो है मजमा इकट्ठा किया और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर अवाम आ गई जो कि जेल बढ़ोतरी में परवेज़ खट्टक की क़यादत में जेल जाने के लिए तैयार थे। नजर का पिशावर हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई थी और आखिर में उन्होंने जेल बढ़ोतरी के इस इक़दाम में जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी नहीं की। तो क्या हुकूमत पिछवाई की तरफ जा रही है? जी हाँ, नजर का अगर इस तरह के हालात रहे और मज़ीद बड़े शहरों में इस तरह की गिरफ्तारियाँ होंगी तो यकीनी तौर पे इस मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल कलेप्स कर जाएगा और पाकिस्तान इस चीज़ का मुतमिल नहीं हो सकता। अब ये चीज़ आला अदलिया के साथ साथ इदारों को भी सोचनी होगी और मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करा के मुल्क को मुस्तहकम करना होगा। मुल्क को सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर दोनों तौर पर मुस्तहकम हो गए तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। अब तक इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।